बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सीखेंगे सिलेंड्रिकल शेप क्या होती हैं और इसका नेट क्या है, नेट से क्या मुराद है। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 14C। फर्स्टली हम देखेंगे सिलेंडर शेप क्या होती है। ऐसी शेप जो एक रेक्टेंगल और टू सर्कल से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं सिलेंडर। फॉर एग्जांपल जो आप पेन यूज करते हैं, मार्कर यूज करते हैं, वो भी सिलेंड्रिकल शेप है। ऐसी गोलाई में शेप, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल वगैरह यूज करते हो, कोई भी सर्कुलर फॉर्म में जो शेप होती है उसको सिलेंडर बोलते हैं। अब सिलेंडर का नेट क्या होता है? नेट होता है अगर हम उस सिलेंडर को ओपन फॉर्म में देखें तो ओपन फॉर्म में अगर करें तो एक रेक्टेंगल शेप बनती है जो इस सर्कुलर फॉर्म से बनती है, और एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड सर्कल होता है। तो मतलब 2 सर्कल्स और 1 रेक्टेंगल इसमें शामिल होगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला वॉल्यूम का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 22/7, और पॉइंट में इसकी वैल्यू होती है 3.14 तक भी लिख सकते हो और 142 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये पाई की वैल्यू होगी। हाइट क्या होती है? जो अप से डाउन वैल्यू होगी उसको हाइट बोलेंगे। और रेडियस क्या होता है? एक पूरे सर्कल में जो हाफ लाइन पे वैल्यू गिवन होती है, मतलब सेंटर से लेकर सर्कल के किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? रेडियस। एक पूरा सर्कल आपको गिवन होता है, सेंटर पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? रेडियस। और ये वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एज। उसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 बेस एरिया है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 सर्कल्स है तो सर्कल्स को बोलते हैं बेस एरिया। अब बेस एरिया में टोटल 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेस एरिया की वैल्यू को। बेस एरिया हमारे पास है फार्मूला पाई आर स्क्वायर एज। अगर आपको जस्ट बेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो बेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और नेक्स्ट है 2 पाई आर एज। एज हाइट के लिए यूज हुआ है, और 2 पाई आर मतलब सरकमफेरेंस। जो सिलेंडर का सरकमफेरेंस है, जो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 पाई आर लिख सकते हैं सरकमफेरेंस और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर। मतलब इस फार्मूले से आप सरकमफेरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली आपने ये 2 फार्मूलाज फाइंड करने हैं, और ये डिफरेंट फार्मूला से मिलकर बने हैं, जैसे बेस एरिया, सरकमफेरेंस, दोनों को मिलाकर हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बनता है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 14C। 14C का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड सिलेंडर्स। क्लोज्ड सिलेंडर से मुराद है कि हमारे पास 1 रेक्टेंगल और 2 सर्कल्स कंप्लीट है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया का फार्मूला पढ़ा था हमने 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। फर्स्टली हम ए पार्ट फाइंड करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास जो साइड पे वैल्यू मौजूद होगी, इट मींस 12 जो सेंटीमीटर मौजूद है वो हमेशा हाइट की वैल्यू होगी। जो वैल्यू सर्कल के अंदर मौजूद होगी या तो वो रेडियस की होगी या डायामीटर की होगी। तो यहाँ पे हाफ लाइन गिवन है तो इट मींस ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके अलावा पाई यूज होता है तो पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7। अब वॉल्यूम फाइंड करना है हमने ए पार्ट का, पाई आर स्क्वायर एच। वी इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 7,
और स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर मेंशन करेंगे, और एज की वैल्यू हमारे पास 12। अब सबसे पहले हमने सॉल्व करना है वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7, और 7 स्क्वायर मतलब 49, 7 7 जा 49 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है 12, तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा सॉरी 7 7 जा 49 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12। तो आपने क्या करना है, इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1848। और यूनिट वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट का। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्टली हमने क्या करना है, उसका फार्मूला लिखना है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब टू एज इट इज, पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा, आर की जगह पे हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है 7, और स्क्वायर है तो स्क्वायर मेंशन करेंगे, प्लस 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7, और एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 एज इट इज, 22/7 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 2 को 22 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, तो 44 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे अगर हम 7 को 7 से कट कर दें तो ये 7 खत्म हो जाएगा और 12 आ गया। 7 1 सा 7, 7 7 सा 49, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44, और मल्टीप्लाई 7 से करना है, माइनस 44 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, 44 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 308, माइनस 44 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, सॉरी सेंटर में ये प्लस साइन आता है, 528। अब दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 836। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 836। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इट मीन्स हम यहाँ पे यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, एक हाइट की वैल्यू गिवन है, और सेकंड हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो ये एक फुल्ली लाइन गिवन है। फुल्ली लाइन अगर गिवन हो इट मीन्स आपको डायामीटर गिवन है। तो अगर डायामीटर गिवन है तो आप फर्स्टली क्या करोगे, उस डायामीटर से रेडियस फाइंड करोगे, और डायामीटर इक्वल होता है 2r के। r हमने फाइंड करना है तो d को 2 पे डिवाइड कर देंगे, मतलब हमने 1.2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा डायामीटर इज इक्वल टू 1.2 मीटर, और r इक्वल होता है d/2, मतलब डायामीटर की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। अब 1.2 है जिसको हमने डिवाइड करना है 2 पर, तो हमारे पास आंसर आता है 0.6 मीटर। हाइट गिवन है आपके पास 4 मीटर। वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 0.6 स्क्वायर, और एच की वैल्यू है हमारे पास 4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे 22/7, और 0.6 का स्क्वायर मीन 0.6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36, और 4 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, 22 मल्टीप्लाई आंसर, मतलब जो हमारा स्क्वायर लेने के बाद आंसर आया है 0.36,
को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 22 0.36 और 4 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 31.68 और डिवाइड करना है हमने 7 पर। तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4.53 और यहाँ पे मीटर है तो मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 0.6 मीटर और स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू है 0.6 और एच की वैल्यू हमारे पास 4। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44/7 आ गया। 0.6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आता है 0.36। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ 0.36 प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 डिवाइडेड बाय 7, 0.6 एज इट इज और 4 एज इट इज आ गया। अब 44 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.36 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15.84 और डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज प्लस। अब 44 मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ और मल्टीप्लाई 4 के साथ तो आंसर आता है हमारे पास 105.6 डिवाइडेड बाय 7। अब इनको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे 7 कॉमन आ गया, 15.84 प्लस 105.6 तो इनको हम प्लस कर लेते हैं। 15.84 प्लस 105.6 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर बना 121.44 डिवाइडेड बाय 7। तो लास्ट पर हमारे पास आंसर आता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू 17.35 और यूनिट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मीटर यूज हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे, सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास रेडियस की वैल्यू गिवन है, क्योंकि हाफ लाइन है तो इट मीन्स ये रेडियस की वैल्यू है और ये है हमारे पास हाइट की वैल्यू। और वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर और हाइट किसके इक्वल आ गई 63 मिलीमीटर और पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 22/7। और नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 15 और नेक्स्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करेंगे, एच की वैल्यू है हमारे पास 63। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, 22/7 एज इट इज आएगा, 15 का स्क्वायर मतलब 15 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 225 और 63 एज इट इज। अब आपने ऊपर वाली सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 22 225 एंड 63 इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा इसका 311,850 और 7 एज इट इज। अब इनको डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया 44, 55 और 0। अब नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है मिलीमीटर तो मिलीमीटर क्यूब इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2πrh। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 की जगह पे 22/7 आ जाएगा, r की जगह पे 15 और स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 22/7, r की जगह पे 15 और h की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 63। फर्स्टली आपने क्या करना है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 आ गया। 15 का स्क्वायर किया 225 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 44/7 और 15 और 63 आ गया। अब आपने क्या करना है, 44 को मल्टीप्लाई करना है 225 के साथ, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 9900 डिवाइडेड बाय 7 प्लस, अब 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 63 के साथ, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 41580 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 कॉमन आ गया और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज प्लस हो गई। सिंपली आपने प्लस कर लेना इनको, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 51480 डिवाइडेड बाय 7। 51,480 को आपने डिवाइड कर देना 7 पर, तो लास्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 7354.28 और यूनिट आ जाएगा हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप बुक के साथ इसके आंसर्स टैली करोगे तो बुक के पे सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया गया, उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके आंसर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आप राउंड ऑफ करते भी हो या नहीं भी करते तो आंसर फिर भी ठीक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं मेंशन किया कि आप इसको राउंड ऑफ करें। अगर आप राउंड ऑफ नहीं कर रहे तो तब भी आपका जो सोल्यूशन है वो एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपने राउंड ऑफ करके आंसर्स देने हैं तो फिर आप राउंड ऑफ करोगे, अदरवाइज आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14C। स्टेटमेंट है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। डायमीटर गिवन है 0.4 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। अगर वैल्यू के फौरी बाद ऑफ वर्ड आए इट मीन्स आपकी वैल्यू वहीं पे स्टॉप नहीं हुई, कंटिन्यू है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और बेस रेडियस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइट की वैल्यू। फर्स्टली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। गिव योर आंसर इन लीटर्स, लास्ट पे आपका जो आंसर है वो लीटर्स में आना चाहिए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, डाटा लाइंस लिखेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर। नेक्स्ट हम रेडियस फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 2 और मीटर एज इट इज। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। 0.4 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 0.4 को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.2 आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइट की वैल्यू। हाइट की वैल्यू लिखेंगे, हाइट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और बेस रेडियस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था, तो बेस रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0.2 मीटर। अब यहाँ पे हम पॉइंट ख़त्म करके डिवाइड में 1 यूज़ कर सकते हैं और 1 डिजिट है तो 0। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 मीटर। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दे नीचे वाली को,
नीचे वाली से। तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू होगी 3 1 3, 4 5 20 m। आप चाहो तो यही वाली वैल्यू फार्मूला में यूज़ कर सकते हो, चाहो तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ अगर वैल्यू यूज़ करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.2, स्क्वायर, और जो एच है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/20, 22/7। 0.2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करके 10 यूज़ कर लें, मतलब पॉइंट की जगह पे 1 और नेक्स्ट जितने डिजिट होंगे उतनी जगह 0, तो यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। फिर इसको कट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, और 3/20 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और 3/20 एज इट इज़। यहाँ पर 20 और 22 की कटिंग हो जाती है, तो वो हम करेंगे 2 के टेबल से। 2 1 2, 2 1 2, 2 10 20। नेक्स्ट अगर कटिंग होती है तो आप कटिंग कर लो, नहीं होती तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे ऊपर वाली वैल्यू में क्या है 11 1 एंड 3, इट मीन्स कि 11 1 के साथ होगा तो 11 को फिर 3 के साथ किया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 33, और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 10 से किया तो 250, 250 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1750। नेक्स्ट आपने करना है 33 को 1750 से डिवाइड करेंगे, तो 1750 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 0.01885। यूनिट हमारे पास मीटर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। लास्ट बार उसने कहा था इन लीटर्स में होना चाहिए, तो लीटर्स में करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को 0.01885 मल्टीप्लाई 1000, और यूनिट हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा लीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से अब 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो पॉइंट है उसने 3 डिजिट मूव करना है राइट साइड पर, तो यहाँ पे 3 डिजिट मूव करते हैं हम 1 2 3, मतलब 8 के बाद पॉइंट आएगा 0, स्टार्टिंग वाले 0 ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 18.85 और लीटर एज इट इज़। अगर आप स्टार्टिंग वाले 0 मेंशन भी कर दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप नहीं भी मेंशन करते तो इट्स ओके।